हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, आपके आने वाले एग्ज़ाम को देखकर बनाई गई है। इस वीडियो में हमने वो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जहां से 100% चांस है कि सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाए। फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चंस कवर करवाए हैं और लास्ट में एक सवाल आप सभी लोगों से पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो में हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप पूरे ज़रूर कवर करके जाइएगा, क्योंकि वहीं से ही सवाल एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इसका फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की। जो कैबिनेट मंत्री आपको दिखता है, जिसमें आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, जो सारे नाम हैं, यह सारे व्यक्ति कैबिनेट मंत्री हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। प्रस्तावना एक पैराग्राफ है जिसकी स्टार्टिंग इस लाइन से होती है, हम भारत के लोग। मैंने पूरा भारतीय संविधान आप लोगों को कवर करवाया है और अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है, वहाँ पर हमने इसका जिक्र किया है। कई बार आप लोगों को पूरी प्रस्तावना पढ़ के भी सुनाई है और जितने भी प्रश्न बनते हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड हमने सारे कवर कर लिए हैं। अगला सवाल है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। देखिए, जितने भी हिल से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं पर्वत से, उन्हें आप ज़रूर कवर करके जाइएगा, क्योंकि सवाल वहाँ से हर बार एग्जाम में आते हैं। अगला देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के मर्जी तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। राज्यपाल को कौन हटा सकता है उसके पद से? राष्ट्रपति हटा सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं के ही मर्जी से ही उस पद पर बना रहता है। ठीक है, तो हटा भी यही सकते हैं। अगला देखिएगा, फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी थी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? पांडिचेरी। जितने भी पहले जो राजधानी रह चुकी है, जैसे सवाल बनते हैं ना, किसी भी राजवंश की पूछ लेते हैं कौन सी राजधानी पहले थी, या फिर वो कौन सी राजधानी से कहाँ तक लेकर चला गया। इस तरह के जो सवाल बनते हैं उन्हें आप ज़रूर कवर करके जाइएगा। राजधानियों से रिलेटेड सवाल आते हैं एग्जाम में। अगला है, बडागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी में रहती है। जनजातियों से रिलेटेड सवाल कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से कवर करके जाइएगा। कौन सी जनजाति कहाँ रहती है? अगला देखिएगा, हैजा जीवाणु से उत्पन्न होता है। हैजा किससे उत्पन्न होता है? जीवाणु से। जितने भी रोग से रिलेटेड सवाल हैं उसे आप ज़रूर कवर करके जाइएगा। रोग से जुड़े हुए सवाल हर बार एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। जो भी टॉपिक अभी हम आपको बता रहे हैं उन्हें आप ज़रूर कवर करके जाइएगा, आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला है, साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में है। कहाँ पर है यह? केरल राज्य में है। ये सवाल कई बार एग्जाम में देख चुकी हूँ मैं। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? मई 1952 में हुआ था। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। धातु से रिलेटेड भी सवाल कवर करिएगा। अगला है, तारों का रंग उसके ताप का सूचक होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना ही ज़्यादा चमकीला आपको तारा नजर आएगा। अगला है, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। अगला देखिएगा, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में प्रारंभ हुआ था। देखिए, कब कौन सी सेवा शुरू की गई है, कब किसकी शुरुआत हुई है, उनके सन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आप ज़रूर कवर करके जाइएगा। अगला है, भारत में प्रथम मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा था। देखिए, मकबरा से रिलेटेड भी सवाल आते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पर मैंने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को मकबरे इनके याद करवाए थे। कहाँ पर किसके मकबरे हैं ये याद करवाया था। सवाल है कि भारत में प्रथम मकबरा किसका था? तो वह था नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा। अगला है, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। किस राज्य की क्या भाषा है? इसे भी कवर करिए। अगला है, लाल सीसा को बोलचाल भाषा में हम सिंदूर कहते हैं। देखिए, इनके और भी नाम होते हैं, तो ये टॉपिक भी ज़रूरी है कि किस चीज़ को हम दूसरे और किस नाम से जानते हैं। जैसे लाइमस्टोन के ऊपर भी कई बार सवाल एग्जाम में देखा होगा आपने।
अगला है तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में। मुख्यालय से रिलेटेड प्रश्न कवर करके जाइएगा। अगला है मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम 1928 में मिला था। कब मिला था? एम्स्टर्डम 1928 में मिला था। ओलंपिक से जुड़े हुए जितने भी सवाल बनते हैं उसे ज़रूर कवर करिएगा। अभी टोक्यो ओलंपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, वहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिटेल में समझी थी। सवाल यहाँ से बहुत तरह के बनते हैं, जैसे किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, या फिर हमारे भारत देश से जिसने जीता है स्वर्ण पदक उसका क्या नाम है और किस फील्ड में जीता है। इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। अगला है लाहौल तसे पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। पर्वत शिखर से रिलेटेड सारे सवाल कवर करिएगा। अगला है जमायत इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। कौन से देश का यह राजनीतिक दल है? बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल से रिलेटेड भी सवाल आते हैं, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दी गई है और डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट, ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में स्थित है। कहाँ पर कौन सी चीज़ स्थित है? यह सवाल भी एग्जाम में आते हैं। ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित है? कैरिबियन सागर में स्थित है। नेक्स्ट है किसके काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा था? किसके काल में था? हर्षवर्धन के काल में था। नेक्स्ट, गांधी जी किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से यह प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? लियो से यह प्रभावित थे। गांधी जी से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं, इनके जितने भी अभियान हैं, वो सारे कवर करके जाइएगा। अगला है दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला शासक कौन था? कौन था यह? अलाउद्दीन खिलजी था। इसके ऊपर मूवी भी देखी होगी आपने। यह इसके चाचा की हत्या करके बैठा था इस सिंहासन पर। नेक्स्ट है समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। किस पार्टी के कौन संस्थापक रहे हैं और कब इसकी स्थापना हुई थी और उनका चिन्ह क्या है? इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। अगला है लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन एवं नमी है। ऑक्सीजन एवं नमी के कारण लोहे में जंग लग जाता है, इसलिए हम लोहे को बचाने के लिए उसके ऊपर पेंट करते हैं ताकि उसमें नमी या फिर हवा ना लगे। अगला देखिएगा, दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? 20 फरवरी 1999 को हुआ था। खजुराहो का मंदिर कितने वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष यह पुराना है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, किसने बनवाया था और उसकी क्या खासियत है या फिर किस देवता को समर्पित है? इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, तो मंदिर से रिलेटेड A to Z आप सारी चीज़ें कवर करके ज़रूर जाइएगा। अगला है 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ पर हुआ था? हरिद्वार में हुआ था। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? 19 जून 1999 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था? गावस्कर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। देखिए, उपाधि से रिलेटेड कई बार सवाल आपने एग्जाम में देखे होंगे, जैसे किसने किसको क्या उपाधि दी थी और कब किसने कौन सी उपाधि लौटा दी थी। ये सवाल एग्जाम में आते हैं, तो उपाधि से रिलेटेड सारे सवाल आप कवर करना। नेक्स्ट है पिनाक भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसे भी कवर करना। करंट में जितनी भी घटनाएं हुई हैं सारे आप कवर करना। नेक्स्ट, गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हैं? 8 ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं गांधी फिल्म को। नेक्स्ट, सूर्य का व्यास कितना किलोमीटर है? कितना है याद रखिएगा, यह 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसे कवर करिएगा। सूर्य की कितनी परतें हैं और ये किससे मिलकर बना है? इसमें जो हमें दिखता है वह उसका कौन सा पार्ट नज़र आता है, कौन सा नहीं आता है, ये सवाल आप कवर करना। नेक्स्ट, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। कौन सी प्रथा का चलन किसने किया था और किसने समाप्त किया था? ये सवाल भी एग्जाम में आते हैं। तो मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट, पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उस समय किसी भी देश के कौन राष्ट्रपति थे, ऐसे सवाल एग्जाम में डाल दिए जाते हैं।
देखिएगा एक और बार, भारत के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट, विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? प्रोफेसर D.K. कर्वे ने की थी। नेक्स्ट, केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जाम में। कौन सा संविधान संशोधन था वह जिसके द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था? या फिर 36वां जो संविधान संशोधन 1975 वाला था, इसके द्वारा सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, है ना? इस तरह के सवाल बनते हैं। संविधान संशोधन से रिलेटेड कई बार सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। जितने भी संविधान संशोधन हैं इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी और सारी चीज़ें हमने आराम से समझी भी थी। अगला देखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था, इससे रिलेटेड कई बार सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिल चुके हैं, तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है उसे आप कवर करके जाइएगा। नेक्स्ट है, गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था? देखिए, नहीं गुलाम इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर जो अगले राजवंश संस्थापक रहे हैं वो सब गुलाम थे, इसलिए इनको गुलाम संस्थापक कहा जाता था, गुलाम राजवंश का संस्थापक कहा जाता था, है ना। तो देखिए, गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम ही अगला शासक बन गया था। और शासक किसे बनाते हैं? जो उत्तराधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर जो गुलाम राजवंश वाले हैं ये उत्तराधिकारी अपने गुलाम को ही बना दिया करते थे, इसलिए इसको गुलाम राजवंश कहा जाता है। अगला है, राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। यह कब गाया जाता है? राग भैरवी सुबह गाया जाता है। राग से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई थी जहां पर मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाए थे कौन से राग कब गाए जाते हैं। राग से रिलेटेड सवाल आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 60 मिनट का होता है। खेल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनको सबको कवर करके जाइएगा। बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक्स निकल कर आते हैं, जैसे कौन से खेल की शुरुआत कब हुई थी, कौन सा देश किस खेल में पहली बार ट्रॉफी जीत कर आया है, या फिर कौन सी जो ट्रॉफी है यह किस खेल से संबंधित है, कौन सा शब्द किस खेल में प्रयोग होता है, इस तरह के सवाल आते हैं। और कौन सा जो खिलाड़ी है उसका निकनेम क्या है, इस तरह के सवाल भी आते हैं। अगला देखिएगा, ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है, डेसिबल होती है। नेक्स्ट, परम शून्य ताप का मान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है यह? गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, आप इन्हें कवर करके जाइएगा। नेक्स्ट, जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किस शहर को किसने बसाया था? ये सवाल भी एग्जाम में आते हैं, महत्वपूर्ण है। अगला है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत होता है। मानव शरीर से जुड़े हुए जितने भी सवाल बनते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में हर बार आते हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था। कब विभाजित हुआ था यह? 1969 में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुआ था। उस समय कौन था? इंदिरा गांधी थे। नेक्स्ट है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ये सब मध्य एशिया से हमारे भारत में आके बसे थे। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। नेक्स्ट, मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा, इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। किसे? मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार एग्जाम में आते हैं। एक सवाल अभी एग्जाम में आया था कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। एक और सवाल था कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर कवर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम को कॉकपीट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। देखिए, किसी भी राज्य का, शहर का या देश का जो भौगोलिक उपनाम है उसे आप कवर करके जाइएगा। उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। भौगोलिक उपनाम इंपॉर्टेंट होते हैं और सवाल एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, प्याज में
प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है। नेक्स्ट, हिटले कमीशन का संबंध किससे है? श्रम से है। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कौन से शहर कहाँ पर बसे हुए हैं? सवाल एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बनाई है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। देखिए, जैसे मैंने बताया था आपको, उपाधि वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। किसने किसको कौन सी उपाधि दी थी और किसने कब कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी, सवाल आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, हम्पी कहाँ पर अवस्थित है? यह कर्नाटक के बेलारी में अवस्थित है। नेक्स्ट, धवनी के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्ष में होते हैं? 5 वर्ष में होते हैं पंचायतों का निर्वाचन। किस चीज़ का कब निर्वाचन होता है, कब कब होता है और कितने समय के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको भारतीय संविधान में देखने के लिए मिलेंगी, जहाँ पर हम A to Z चीज़ें पहले ही समझ चुके हैं, विथ MCQs और नोट्स भी कवर करवाए हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? यह सवाल कई बार एग्जाम में आया है। 10 मंडल हैं इसमें। नेक्स्ट, हाथी गुफा किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो या फिर इनकी क्या थीम के साथ ये मनाए गए थे, इनके ऊपर सवाल आते हैं। आजकल थीम के ऊपर सवाल ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? क्वाशिओकर बीमारी होती है। किस चीज़ की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये टॉपिक ज़रूर कवर करिएगा। नेक्स्ट है, लाइमस्टोन का कायांतरित रूप संगमरमर होता है। नेक्स्ट, हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। किसी भी राजवंश का या वंश का आपसे उसका जो प्रथम शासक है वह पूछ लिया जाएगा या फिर जो अंतिम शासक था वो पूछ लिया जाएगा। और एक और सवाल आता है यहाँ से कि इस राजवंश का कौन प्रभावी शासक था, ये सवाल भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। फल और सब्जी दोनों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया? 1952 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को प्रारंभ किया गया। जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वह भारत सरकार की हो या फिर किसी भी राज्य सरकार की हो, इनसे जुड़े हुए ईयर्स ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिएगा, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक कौन थे? चार्ल्स डिकेंस थे। जितनी भी जो पुस्तकें हैं, चाहे वह नवीनतम हो, प्राचीन वाली हो या मध्यकालीन के समय लिखी गई हो, इनके जो भी लेखक है और किसी भी लेखक की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है या फिर किसी की भी आत्मकथा है, इसे आप ज़रूर कवर करके जाइएगा, एग्ज़ाम में कई बार आते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स। अगला है, माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? यह मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, वह प्रथम देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। वह प्रथम देश है न्यूजीलैंड जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? यह वॉशिंगटन में है। जो भी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है कहाँ पर है और कब स्थापना हुई थी उसकी, किसके द्वारा की गई थी, ये सवाल एग्जाम में आते हैं। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डुवे ने की थी। नेक्स्ट, लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा के वैसे बहुत सारे नाम हैं, इसे जनता के सदन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? जनता के सदन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, वर्णांधता से संबंधित रंग लाल और हरा है। ये क्या है? वर्णांधता क्या है? यह एक तरह की बीमारी है, नेत्र से जुड़ी हुई है, जिसमें लाल और हरे रंग को देखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो यह जो रोग है यह किससे संबंधित है? कौन से कलर से है? तो लाल और हरे रंग से ये रिलेट है। अगला देखिएगा,
आई से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं ना, आंखों से रिलेटेड, रेटिना के ऊपर सवाल पूछ लिए जाते हैं, लेंस से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं, उन्हें आप ज़रूर कवर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? किसने फेंका था? भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था राष्ट्रीय आय समिति का गठन सन 1949 में। नेक्स्ट है, सुंदरवन या मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? यह पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, तीस्ता किस नदी की सहायक नदी है? तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सहायक नदियों से रिलेटेड प्रश्न हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। तो नदियों से रिलेटेड मैंने आपको पूरा टॉपिक कवर करवाया था मैप के माध्यम से, और हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर किए थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। किसी भी नदी की सहायक नदी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है, मेरी 51 कविताएं का संकलन किसके द्वारा किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया है मेरी 51 कविताओं का संकलन। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? ये सवाल भी आपने एग्जाम में देखा होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो। विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। नेक्स्ट, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन। ये सवाल मैंने एग्जाम में कई बार देख लिया है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन, इसके लेखक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ है। नेक्स्ट, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना क्या है? वीणा है। वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे जुड़े हुए भी हमने A to Z सवाल कवर कर लिए। जैसे वाद्य यंत्र बजाने में कौन से व्यक्ति फेमस है, किस वाद्य यंत्र को कैसे बजाया जाता है, और सबसे पुराना कौन सा है, नवीनतम कौन सा है, ये या फिर सवाल एग्जाम में इस तरह के भी आते हैं, किसी भी वाद्य यंत्र के बारे में पूछ लिया जाएगा कि यह किसका प्रकार है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा, इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति के ऊपर भी सवाल आते हैं। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह किस और नाम से भी जाना जाता है? काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर्स फॉर लाइफ, यह नारा किसका है? गोदरेज कंपनी का नारा है योर्स फॉर लाइफ। नेक्स्ट, प्रसिद्ध शिल्प स्क्रैपिंग यार्ड गोवा राज्य में है। किस राज्य में है? प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड, यह गोवा राज्य में है। नेक्स्ट, काकतीय आंध्र प्रदेश का शासक था। कौन सा शासक किस राज्य से रिलेट करता है? ये सवाल एग्जाम में आते हैं। काकतीय कौन से राज्य का शासक था? आंध्र प्रदेश का। मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से है। नेक्स्ट, सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? नीले रंग का होता है। नेक्स्ट, ताइवान का पुराना नाम क्या है? फार्मोसा इसका पुराना नाम है ताइवान का। नेक्स्ट, आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसका कौन सा नारा है? ये सारी चीज़ें हम ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नारों से रिलेटेड एग्जाम में सवाल आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 के तहत किया गया है। कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है? ये सारी चीज़ें आपको भारतीय संविधान में देखने के लिए मिलेंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लैटराइट मिट्टी है। मिट्टी से जुड़े हुए जितने भी सवाल बनते हैं उसे भी कवर करिएगा। मिट्टी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सवाल एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? शुक्र जब पूरा एक राउंड लगाती है तो जब तक पृथ्वी के कितने दिन हो चुके होते हैं? 117 दिन हो चुके होते हैं। इतना धीरे धीरे यह राउंड लगाती है। शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिनों के बराबर होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? 15 डिग्री सेल्सियस है। सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में उसे ज़रूर कवर करिएगा। हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, वहाँ पर हमने जितने भी ग्रह हैं इनसे रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमने सारी कवर की थी।
नेक्स्ट है, देखिए और भी सवाल यहाँ से यह बनते हैं कि कौन से ग्रह पर कितने उपग्रह हैं। उपग्रह मतलब कितने इनके चांद हैं, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। तो भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की थी। किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। कब की थी? 1515 में, 1550 में की थी। लास्ट में एक सवाल आप सभी लोगों से पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सवाल है, अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? यह कमेंट भी करके बताइएगा कि इसे कहाँ से लेकर आए थे दिल्ली में, कौन सा शासक लेकर आया था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं जीके के, हमने सारे आज के इस वीडियो में कवर कर लिए और यहीं से ही एग्ज़ाम में 100% सवाल पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये जितने भी टॉपिक्स अभी हमने आपको बताए हैं उन्हें आप पूरा ज़रूर कवर करके जाइएगा। आप बहुत ही अच्छा स्कोर आपके एग्ज़ाम में कर सकते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ से आप इजीली फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।